वेलकम बैक टू माय चैनल रेयर्स ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन रेसिपी उपमा। तो आज हम देखेंगे, इसको मैंने कुछ अपने तरीके से बनाया है नॉर्थ स्टाइल। तो आज हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास है ग्रीन चिली एंड चॉप जो जिंजर है वो, और टर्मरिक पाउडर और मस्टर्ड सीड्स जो कि बनारसी लाई बोलते हैं, और थोड़े से पीनट्स एंड क्यूमिन, ज़ीरा, और ये उड़द दाल है हमने ली हुई है। ये साउथ में भी यूज़ होती है लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और करी पत्ता। और हमारे पास है वेजिटेबल्स, ये देख सकते हैं, मटर, टोमेटो एंड गाजर और प्याज। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका वो है रवा। जैसे कि आप जानते हैं रवा का मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये तो मुझे लेना है। मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल, ठीक है, अभी गर्म हो रहा है। तो हमें इसमें डालना है ग्रीन चिली। तो हम डालना है ग्रीन चिली। जीरा, मस्टर्ड सीड्स, राइस, कर लिया है मैंने जिंजर चॉप करी थी जो हमारे पास, और करी पत्ता, करी पत्ते से एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। साउथ में डालते हैं, इससे अच्छी स्मेल एरोमा होती है, वो होती है। अब हम डालेंगे इसमें अपने मूंगफली के दाने, थोड़े से भून लेंगे, उड़द दाल, प्याज ऐड कर लिया, प्याज का थोड़ा सा मैं डालूंगा इसमें गाजर, मैं डालूंगा हमारे चॉप किए हुए मटर है, कर लेते हैं अच्छे से। इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, कलर अच्छा आ जाएगा। और मैंने डाल दिया देख सकते हैं कितना अच्छा और खिलता हुआ कलर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। गाइस, हमारी वेज है पक चुकी है, तो अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं रवा। आप देखिए, ये हमारा रोस्टेड ऑलरेडी रवा है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और चाहें तो आप ऐसे भी इसको रोस्ट कर सकते हैं, बिना रोस्ट वाला भी मार्केट में आपको मिल जाता है। और देखिए, ये हमारा रोस्टेड जो बेहतरीन रवा है, इतना अच्छा इसमें कलर आ रहा है, ये देख सकते हैं। और हमारे पास जो बॉइल्ड वाटर है मैं इसमें थोड़ा सा भी ऐड करूँगा। ये देखिए कितना सुंदर टेक्सचर है, कितना अच्छा कलर है, और इसकी स्मेल भी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब आप इसको ट्राई करेंगे
तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। खुशबू इतनी अच्छी है। सो गाइस, हमारा जो उपमा है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर देता हूँ। गाइस, मैंने आपको देखिए मैंने प्लेटिंग कर दी है। अब आप इसको अच्छे से खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसके साथ गरी की चटनी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप उसको कमेंट करिए, तो मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में एक गरी की चटनी का दिखाऊंगा ट्विस्ट बनाना और फॉर्मूला भी। और इसको लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और जो है आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरह प्लेटिंग की, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए रेयर ट्यूब्स और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। बाय।